एक व्यास जी के सम्मान में सत्संग सत्र रखा, चर्चा प्रश्न उत्तर। तो कोई किसी का कुछ प्रश्न, किसी का कुछ प्रश्न उत्तर। एक प्रश्न हुआ कि सबसे ज्यादा धरती पे मनुष्य शरीर पाया हो और सबसे ज्यादा गया बीता कोवा जघन्य भूलों के जघन्य गया बीता। किसी ने कहा पापात्मा जघन्य, किसी ने कहा निर्धन को सब ठुकराते हैं, वही घृणा का पात्र हो जाता है।
किसी ने कहा अपने अपने ढंग से, आखिर फैसला वेद व्यासी के चरणों में गया। जो वेद व्यासी कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। वेद व्यासी ने कहा संपदा नैव संपदा विपदा न विपदा नारायण विस्मृति विपदा नारायण स्मृति संपदा। नारायण विस्मृति ही जघन्य, जो उसको भगवान की स्मृति नहीं है, वो शरीर को मैं मानेगा, जगत को सच्चा मानेगा और रसहीन जीवन कुछ भी कर्म करेगा, यहाँ भी खुद दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा और मरने के बाद भी दुखद योनियों में जाएगा, माँ के गर्भ को तकलीफ देगा। नारायण विस्मृति ही, जिसको नारायण की स्मृति नहीं, भगवान की। नर है तो नारायण की संतान है। जैसे पेड़ अपने मूल से हटकर भागता फिरे तो उसका नाश है। वीणा की तार वीणा से बंधी है तो स्वर आलाप हो गए। वीणा को छोड़कर वीणा की तारें भटकने लग जाए तो कुछ नहीं। नदी या नहर दो किनारों के मर्यादा में रहती है तो यात्रा करती। ऐसे ही जो नारायण की स्मृति और नारायण के शास्त्र की मर्यादा नहीं पालता वही जघन्य व्यक्ति है। अब व्यास जी की देखो गुणग्राहिता कैसी है। सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ और रात्रि के तारे और चंद्रमा दिखना बंद हुआ। ये संधि काल मंत्र सिद्धि योग होता है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। सत्संग में ऐसी सार सार बातें आती है टिप कि थोड़े में ही बहुत काम हो जाता है। तो उस समय व्यास जी मानसिक जप चिंतन करते नैमिषारण्य के वन में। अभी भी काफी जंगल जंगल है क्योंकि उस समय और ज्यादा था, बस्ती कम थी। सैर करने जा रहे थे तो देखा कि एक भील होठों में कुछ मंत्र बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है और खजूर के वृक्ष को संकेत कर रहा है नीचे आओ, और खजूर का वृक्ष नीचे झुकता है। वकील और महाजन नहीं कर सकते ऐसा। फाइल क्लियर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन खजूर के पेड़ को नीचे नहीं कर सकते आप। वो भील ने खजूर के पेड़ को झुकाया। उसको तो खजूर का रस लेना था, गुड़ बना के 2 रुपया कमाना था, आटा दाल सब्जी लाना था और कुछ पौवा पीना था। वो जमाने में 2 रुपये से गुजारा हो जाता। लेकिन वो व्यास जी ने देखा कि इसके पास वो मंत्र विद्या है पेड़ को झुकाने की। तो व्यास जी जरा जल्दी जल्दी चले। तो वो बूढ़ा भी जमाने का खाया था, वो भी समझ गया कि इन्होंने देख लिया कि मेरे से मंत्र मांगेंगे। ना बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और हाँ बोलूंगा तो ये तो पूजनीय है। और मैं तो एक तो भील और उसमें भी कुरूप शबर जाती, और बीड़ी और सिगरेट। ये सिगरेट तो नहीं था, चलम नशे पत्ते। तो मैं इनका गुरु नहीं बन सकता हूँ, और गुरु के बिना मंत्र फलता नहीं। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, उसका दिया हुआ मंत्र भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो जान छुड़ाने के लिए वो बूढ़ा जल्दी जल्दी चला। तो व्यास जी भी उसका पीछा किया। तो व्यास जी को देखा तो इसी नजर से कि आ रहे हैं, तो उसने तेजी पकड़ी तो व्यास ने भी पकड़ी। लेकिन वो तो जंगल में रहने वाला था, घर जल्दी पहुंच गया। घर वालों को बोला मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। व्यास जी को समझा बुझा के रवाना करोगे तभी मैं घर में आता हूँ। वो बड़ा दरकत था, उस पे चढ़ गया। वो तो महाराज जो तो पेड़ पे घने पेड़ पे चढ़ गया। व्यास जी गए, देखा दूर से, फिर उतरा। ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, 20 बार हुआ। आखिर उसका जो बेटा था उसको दया आ गई। उसका नाम था कृपालु। जैसा नाम था ऐसा दिल भी उसका था। व्यास जी को कहा कि आप तो
88,000 ऋषियों से सम्मानित महाभारत का ग्रंथ रचा आपने। युधिष्ठिर महाराज आपका सम्मान करते हैं। आप मेरे पिताजी से क्या लेना चाहते हैं? रोज आप पधारते और पिताजी तो नहीं मिलते आपको। वो जानता था पिताजी का नाटकबाजी। बोले मुझे तुम्हारे पिताजी से मंत्र सीखना है। खजूर के पेड़ को झुका दिया उन्होंने, वो मंत्र सीखना है। लगते ये छोटी छोटी बातें, लेकिन वो मंत्र भी बड़ा ठोस होता है। मैंने ऐसे कई छोटे मोटे मंत्र देखे, उनकी ताकत भी देखी। बहुत साधारण लेकिन फल बहुत तगड़ा देते हैं। ईश्वर प्राप्ति से हटकर है, लेकिन लौकिक व्यवहार में बड़ा काम करते हैं। जैसे कुछ मंत्र तो मैंने छपा भी दिए। मैं मुकदमे में फंस गया हूँ, ऐसा हुआ, झूठा केस में ले जा, बरी, बिजनेस नहीं, धंधा नहीं, ले जा, मिल गया छक्का। वैसे भी मैंने थोड़े लोक उपयोगी मंत्र ले लिए। अब वो मंत्रों का तुमको बताऊंगा ना, तुमको हंसी आएगी। ऐसा छोटे मोटे मंत्र मेरे को खोजने पड़े। खैर व्यास जी ने मंत्र लिया। वो बूढ़ा आया, क्या इतनी देर बात कर रहे थे? बोले वो आपसे मंत्र लेना चाहते थे तो मैंने दे दिया। बोले थे मैं तो इसीलिए तो भागता फिरता था, जो मुझे काम नहीं करना था वो तुमने कर दिया। अब वो तुमको गुरु तो मानेंगे नहीं, मंत्र कैसे फलेगा उनको? फिर बोलेंगे तो ढकोसला है, फलाना है, झूठा मंत्र दिया है। तो मैं करता हूं तो पेड़ झुकता है, वो करेंगे पेड़ नहीं झुकेंगे तो बुरा लगेगा उनको। अब तेरे में उनकी श्रद्धा है कि नहीं, वो जरा जांच करो, तो मंत्र फलेगा उनको। लेकिन व्यास जी ने पहले ही मंत्र जाते जाते, उनको तो खजूर का रस बेचना नहीं था, नारियल का पेड़, हरे नारियल लगे थे, मंत्र पढ़ा और पेड़ झुका, 2 नारियल उठा लिए। सुबह सुबह नारियल का पानी हाथों को साफ कर देता है। ठंडा लगे या गोडे पकड़े तो गुनगुना कर दिया, पथरी हो तो नींबू निचो के पी लिया, कुछ दिन में पथरी गायब। आप फॉरेस्ट के हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक वनस्पति आती है पथरी चट, पता है आपको? तो हमने उसका थोड़ा विस्तार किया। आपके फॉरेस्ट के तरफ से भी लोगों को सौगात मिलती रहे, बिकता रहे पौधा होता है, जैसे भी आपको आपके ध्यान में है, बस खुशी की बात है। नाम शायद उसका वही है, पथरी चट। हाँ, पत्थर चट। हाँ, पत्थर चटा। 2 पत्ते चबाए, कुछ दिनों में पथरी बथरी चट हो जाती है, पत्थर चटा। और उसका कहीं भी कुछ तोड़ के बो दो तो लग जाता है। तो मैंने कई आश्रमों में लगवा दिया है। ये भी शायद हमको भी कहीं फॉरेस्ट से ही मिला था। मूल ढूंढने के तो फॉरेस्ट की ही प्रसादी है, उनका ही सहयोग है। तो व्यास जी ने तो नारियल उतारे, तो उनको तो मंत्र की सिद्धि का परीक्षा होगी। अब वो छोड़ा गया तो व्यास जी सत्संग कर रहे थे कि सुख और दुख जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता से महसूस होता है। सुख और दुख ठोस तत्व नहीं है, और सुख दुख प्रारब्ध से भी आता है, प्रकृति से भी आता है, लेकिन अपनी बेवकूफी से वो अपने को दबाता है। नहीं तो ये विकास का साधन भी हो सकता है। सुख आता है तो अपनी योग्यताओं को, बहुतों को फायदा मिले, तो आप सुख के भोक्ता न बनेंगे, सुख के बांटने वाले होंगे, तो अंतरात्मा का संतोष गहरा फायदा करेगा। दुख आया है तो आप दुख के भोगी नहीं बनोगे। दुख आया है तो वासना निवृत्ति करो, दुखारी ईश्वर में प्रीति करो। तो फिर कभी भी दुख आएगा तो दुखारी में प्रीति होने से दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दुख आया और मैं दुखी हूं, तो वो तो बेचारा ठहरता ही नहीं, दुख आके चला जाता है, सुख आके चला जाता है। लेकिन मैं सुखी हूं, ये अहंता,
मैं दुखी हूं, ये अहंता जीव को ले डूबती है। तो सुख दुख में अपना मैंपना न डालो। सुख भी आता है जाता है, उसको जानते हो, और सुख आता है तो दुख दे जाता है जब जाता है सुख तो, और दुख जाता है तो सुख दे जाता है। तो एक बार वो दुख देता है, एक बार वो दुख देता है, दोनों आपका समय खराब करते हैं। आप तो इनको पायदानी बनाओ, सुख के सिर पर भी पैर रखो, दुख के सिर पर भी पैर रखो, और परमानंद आत्मा स्वभाव को जानो। ऐसी बहुत ऊंची बात हुई है फिलॉसफी की। इतने में वो कृपालु दिख गया, भील का छोरा। व्यास जी उठ के खड़े हुए और उसको ले आए और बड़ा सत्कार किया। वो छोरा तो पानी पानी हो गया। जाके बाप को बताया कि 2 रुपए का गुड़ उतारने वाली विद्या मैंने व्यास जी को मंत्र के रूप में दिया, तो हमारा इतना आदर करते हैं। वो ये तो खजूर का रस 2 रुपए का, वो भगवत रस, धर्म रस, ज्ञान रस देते हैं, उनका कितना आदर होना चाहिए। जब मैं भील के छोरा मंत्र देता हूँ तो मेरा इतना आदर, तो वो तो संत रूप। और ये जो रस देते हैं वो खजूर के रस की कोई कीमत ही नहीं उनके आगे। ज्ञान रस, भक्ति रस, विचार रस, विवेक रस, क्या क्या होता है। अभी एक कोई विदेशी प्रेत वेत को वश करके थोड़ा दिखा देता है लोगों को। उसका नाम है, अब समझ गए, बेनी हिल हिंग जो भी हो। तो उसके लिए मेरे को किसी ने बताया, मैंने नहीं देखा। वो बोलते ही अमेरिका के बाबा है, बाबाओं का बाप है अमेरिका का बाबा। मैं कहा हम किसी की निंदा तो नहीं करते, लेकिन इस बकवास का तो हम विरोध करते हैं। भगवान कृष्ण भी बाबाओं के बाप घोषित नहीं हुए। बाबा आते थे तो कृष्ण उठ के खड़े हो जाते थे, बाबाओं की झूठी पट्टल उठाते थे। विदाई के समय उनकी फूलमाला पहराते थे। भगवान राम के पिताजी भी बाबाओं का आदर करते थे। आदि शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, किसी ने अपने को ये घोषित नहीं करवाया मैं बाबा का बाप हूं। और ये बैनी हिल, हिन हिल जो भी हो, तो ये बाबाओं का बाप, इस बात को हम अस्वीकार करते हैं। और कोई समझदार हो तो इस बात का बहिष्कार करना चाहिए। ये बाबाओं का अपमान नहीं है, लेकिन राजे महाराजे जिनके चरणों में मत्था टेकते थे, वे संत परंपरा का अपमान, हमारी संस्कृति का अपमान है। और ये बैनी हिल, ये कोई सती सावित्री का बेटा है ऐसी बात नहीं है। जहां से आया वहां गाय का मांस खाना, दारू पीना, पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में, और पत्नी बीमारी से पीड़ित है, उसको तो ठीक नहीं कर सकता, और बाबाओं का बाप कहलाता है। तो इसकी जितनी भी कोई भर्त्सना करे कम है। क्या ख्याल है? अपने ढंग से कहीं न कहीं आप लोग फोन बोन कर लेना, ये बकवास बंद करें तो ठीक रहेगा। बाबाओं का बाप। अच्छा, और इसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, योग सामर्थ्य नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा, देवरा बाबा, उनके बजरे में भी मैं गया। सोना बनाना जानते थे, लेकिन उस महापुरुष ने अपने लिए सोना नहीं बनाया, किसी को सिखाया। उसकी लंबी गाथा है, मैंने सत्संग में कह दी थी। हरिद्वार में मेला हुआ था। सबसे प्रथम कौन सा अखाड़ा नहाएगा, तो खींचातानी होती है। किसी सुलझे हुए साधु ने कहा सबसे प्रथम स्नान देवरा बाबा करें। तो प्रशासन भी खुश हो गया कि खींचातानी मिटेगी। अब देवरा बाबा को आमंत्रण देने गए। देवरा बाबा, अरे भाई हम तो जंगली आदमी, हमको कहा ऐसा वैसा। बोले नहीं बाबा, आपको आना होगा, आप वहां भर दो, और शाही स्नान में पहले आप ही नहाएंगे हर की पौड़ी पे, बाद में सब अखाड़े आपको चाहते। बोले अच्छा देखेंगे। अब वो तिथि तय हुई तो मेला अधिकारी ने
खास जो समझदार लोग हों बाबा के पास भेजा। तो बाबा बोला अच्छा टाइम हो गया? बोले बस बाबा भी होने वाला है। अच्छा बोला तो फिर हम आएंगे। अब बाबा आपको हम जीप में लेके जाएंगे। अरे तुम्हारी जीप कब पहुंचेगा? नहीं बाबा, नहीं तो भीड़ है ना, आपको जाने में देर होगी, सारा प्रोग्राम मुहूर्त सब चला जाएगा। अरे कैसे जाएगा, तुम जाओ, हम आयत है। तो बैठे रहे। अब बाबा ने कहा तुम मानते नहीं, जाओ। वो खाली हाथ लौट रहे हैं बिना बाबा के, सुसु करते जाके अधिकारियों को कहा कि बाबा जी को तो हम बहुत बोले, लेकिन सिद्ध पुरुष हैं, कहीं नाराज होके बोल जाएंगे, तो फिर वो अभी आ रहे हैं। अरे बोले पागल हुए, बाबा जी नहा गए और साधु नहा रहे हैं। अखबारों में छपाता ये। बाबा जी सत्य संकल्प से आए, प्रकट हुए, यहाँ नहा लिए, पहले भीड़ भाड़ उनको क्या लगती है। ऐसे बाबा ने भी अपने को बाबाओं का बाप घोषित नहीं कराया, तो ये 2 पैसे का आदमी बाबाओं का बाप अपने को घोषित कराए, ये बाबाओं का अपमान नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। क्या ख्याल है? तो जिनको जहां से खबर मिले वो बाबाओं का बाप पर ऐतराज उतारे, ऐतराज दर्ज कराएं अपना, और अगर ये नहीं सुधरे तो फिर दूसरे भी कदम उठ सकते हैं। इसीलिए देश की अस्मिता को, देश की इज्जत को संभाल बचाना, संस्कृति की रक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। जयेंद्र सरस्वती को झूठे केस में फंसा के उनको जेल में डाल दिया, और फिर ऐसा बकवास आता था बड़े बड़े दिग्गजों का कि उनके तो ऐसे अपराध हैं, इनको बैल तो नहीं मिल सकता है, फांसी की या जन्म टीप की सजा ही होगा, इतने बड़े अपराध हैं इनके। और मेरा हृदय ने पुकारा, जैसे ये बकवास को मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, ऐसे फिर मैंने ठान लिया। तो मैं आया, जंतर मंतर पे 3 दिन में बैठा रहा। जयेंद्र सरस्वती तो बाहर आ गए, लेकिन जयललिता की तो कुर्सी भी गई, इज्जत भी गई। जयेंद्र सरस्वती बाहर आ गए, फांसी आएगी, जन्म टीप होगी, उनका बकवास साबित हो गया। ऐसे ही ये मेरलिन हिल बाबाओं का बाप, ये बकवास है, जिसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के साधु संतों के तरफ से मैं इनके बकवास का बहिष्कार करता हूं, और हिंदुस्तान के तरफ से भी। जय राम जी की। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन बेवकूफी से हमारा कोई गला दबोचते हो तो वैसी शांति के हम मूर्ख पुजारी नहीं है। शिव जी के पास त्रिशूल है, राम जी के पास धनुष है। राम जी सोते तो लखन चौकी करते हैं। अभी मैं नाव चला के उस पार गया, जंगल में एक साधु था। वो बोला आज मेरे बहुत विवल हो रहा था कि बाबा का दर्शन क्यों नहीं होता, दर्शन क्यों। तो आप आ गए, दर्शन दे दिया। कुछ दिन से वहीं रहता है। मैं क्या खाते पीते? बोले चना भिगा देता हूँ, एक सुबह को दूसरे सुबह को चबा लेता हूँ। 8 दिन हो गए, 10 दिन। मैं कुछ डालते? बोले नहीं। मैं कि भाई तो मेरे को जो कुछ बताना था उनको बता के आया। 2-4 दिन रहेंगे तो रहेंगे। तो जिसको जिस पर स्नेह होता है, तो कैसे मैं नाव चला के गंगा पार करके गया, उनको संतोष हो गया, मेरे को भी संतोष। तो ऐसी तपस्या वाले भजनानंदी उनके जाति में उनके यहाँ है क्या, जो अपने बाबाओं को बाप साबित करता है? एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा जैसा अभी भी हमारे साधु संत रहते हैं। उसकी पत्नी मरी जाए, उसके साथ उसको ठीक करो, यूं कर दिया तो प्रेतवश किया हुआ है।
और प्रेतों को, किसी को दबाना, एक्सीडेंट करना, गिराना, उनको मजा आता है। तो शैतान प्रेत वश किया होगा। और किसी को गिरा देना और अपनी विशेषता दिखाना, ये बाबाओं का बाप तो क्या, बाबाओं की जुत्ती के बराबर भी नहीं होता वो आदमी। बाबाओं के बाप की तो क्या बात है, बाबाओं के जुत्ती के बराबर भी नहीं होता। किसी को गिरे हुए को उठाना हम जानते हैं, हम सब उल्टा चलते हैं। हम लोग दिया प्रकट करते, अंधकार में से उजाले के तरफ, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। वो लोग क्या करते कि एक पर मेणबत्ती जलाते और फू फू फूकते और लाखों बैक्टीरिया थूकते और फिर हैप्पी बर्थडे करके थूका हुआ केक खिलाते मित्रों। हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। आपकी 40 साल उम्र हो गई, कितनी हो गई आपकी, 50 साल उम्र हो गई, तो 50 दिए कुटुंबी जलाएंगे। अब 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई बड़ा, कोई पड़ोस का सज्जन भक्तात्मा वो जलाएगा कि 50 वर्ष तक आपके जीवन में जो प्रकाश रहा, 51वां वर्ष और प्रकाशमय हो। फिर वो दिए बुझाएंगे नहीं, हम फूकेंगे नहीं, थूकेंगे नहीं केक पर। तो हमने इसका भी विरोध किया। तो अभी हिंदुस्तान में कई लोग फूंक और थूक वाला केक नहीं खाते। फिर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाते थे, छोरा छोरी को फूल दे, आई लव यू। मैं कहा ये तो तबाही हो रही है बच्चे बच्चों की, ये विदेशी चैनल है, बड़ी गंदगी फैला रही है। तो उनको रोकना, ये ना करो ना करो नहीं, उसके बदले में बढ़िया करो। तो मैंने बताया कि शिव पार्वती का पूजन किया गणेश जी ने, उसकी कथा है शास्त्रीय, और शिव पार्वती ने यहाँ ललाट पर तिलक कर दिया। माता पिता की प्रदक्षिणा करके प्रणाम कर रहे हैं। तो बेटे क्या कर रहे हो, बोले सर्वतीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता। तो सारे देवताओं का जो दर्शन करके आया, सारे तीर्थों का जो दर्शन करके आएगा, वो दोनों भाई में बड़ा माना जाएगा। तो बड़े भाई तो चले गए यात्रा करने, और मैंने तो सत्संग में सुना है सर्वतीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता। तो मैं यहाँ, भैया बड़े भाई तो सारी पृथ्वी की यात्रा करके एक बार लौटेंगे, मैं तो 7 बार कर रहा हूँ। शिव जी ने कहा ये बुद्धिमान बनेगा। शिव जी और पार्वती ने ललाट पे तिलक किया, आशीर्वाद दिया। गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करें। माँ बाप वैसे ही बच्चे बच्चियों के प्रति उनमें सद्भाव होता ही है। माँ बाप का, माँ बाप जितना बच्चे का हित चाहते हैं उतना तो लड़के लड़कियों के पति या पत्नियां भी नहीं चाह सकती, कर नहीं सकती। तो आजकल का पाश्चात्य पढ़ाई का माँ बाप को कुछ नहीं मानते। ये गंदी संस्कृति को भी थोड़ा ब्रेक लगेगी। मातृ पितृ पूजन दिवस हमने शुरू कराया, तो पिछले 6 सालों से उसका प्रचार होता है। अभी हमने 10 फरवरी को राजिम कुंभ था छत्तीसगढ़ में, वहाँ की सरकार ने हमको आमंत्रित किया था। तो वो आके बैठे थे और हमने 14 फरवरी के विषय में बात किया। तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उठ के खड़े हुए कि हम वचन देते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे कहीं भी नहीं मनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में तो हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे और बाग बगीचे में भी वैलेंटाइन डे को हम ब्रेक लगाएंगे। अब 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी आया, 16 आया, मेरे पास अखबार आई, छत्तीसगढ़ का जवान डंडा लेके खड़ा है और वो जो लवर लवरी है बगीचे में बैठे हैं, जो भी कुछ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए जो भी कुछ फूल वूल देते होंगे या जो भी बदतमीजी करते होंगे, जवान ने डंडा दिखाया, एक दूसरे के कान पकड़ो, और दोनों डबल एक साथ में, लवरी लवर के कान पकड़ रहे, लवर लवरी के, दोनों उठ बैठ कर रहे, फोटो छपाता। मेरे को तो बड़ा मजा आया। तुमको सुन के अभी मजा आ रहा है। दोनों ने वचन दिया तो पाला। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि और सरकारें भी अपने अपनी प्रजा के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल करने के लिए ये कदम उठाए कि 14 फरवरी लवर लवरी दिवस नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस। माता पिता का आदर सत्कार आने वाले पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य की निशानी।
फिर ब्रोमाइट और कई ऐसे केमिकल से रंग बनते हैं जो मर्क्यूरी आदि से, जो सेहत के लिए नुकसानकारक है। उससे होली मनाई जाती थी। करोड़ों रुपए लगते थे और लोगों को आंखों की तकलीफ, स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी का कैंसर, दमे की बीमारी होली के निमित्त वो मिलती थी। तो मैंने उसका विरोध किया। मेरा अंग्रेजों से या किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज समाज को दुख देती है उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं दुश्मनी किसी की नहीं करता, लेकिन जो हानिकारक है, अब किसी को कोई सताता हो और आप देखें तो चुप बैठे, तो आप मनुष्य किस बात के? आप अकल से, बल से, बुद्धि से दुर्बल के पक्ष में होइए, सीधी बात है। कोई जा रहा है खड्डे में गिर रहा है तो आप उसको रोकिए, ये तो मानवता है। तो मैंने ये पलाश के फूल मंगवा के उसका रंग छांटना शुरू किया। उससे लोगों को बहुत आराम मिला। कि पलाश के फूलों में आपका फॉरेस्ट का विभाग है, पलाश के फूल फॉरेस्ट में बहुत होते हैं और पड़े पड़े गिरे गिरे सूख जाते हैं, फिर पत्ते फूल सूखे हुए फॉरेस्ट को ही जला देते। तो भले गरीब बेचारे फूल चुन ले, 2-3 रुपए 5 रुपए किलो वो बिकते हैं। हमने वो ऐसे 20 टन खरीद किए, इकट्ठे किए हैं गुजरात के फॉरेस्टों से। फिर उसको पिचकारी बना के फायर ब्रिगेड वालों का साधन हमने खरीदे से रंग छांटते। तो होली के दिनों में से सूर्य की सीधे किरण पड़ते तो गर्मी बढ़ती है, तो हमारे सप्त रंग सप्त धातु में विषमता होती है। पलाश के फूल उनको सम कर देते हैं। तो मैं रंग छाटता तो कईयों को आराम मिला। तो मैं बम्बई एयरपोर्ट पे उतरूं तो वहां का मैनेजर मेरे आगे पीछे गाड़ी लेके बड़ी सेवा करे, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार। तो मैंने पूछ ही लिया कि तुम इतना मेरे पीछे साहसी सेवा करते हो, मेरा जहाज लेट आ रहा है तो उसको सिग्नल दिला देते हो। उन्हीं के आदमियों से पता चला, जिस जहाज में जाने वाला हूँ उसको जरा रुकवा देते हो, ये तो साहसिक सेवा है, इतना सारा क्यों करते? बोले मेरे पिता को स्किन प्रॉब्लम था, फलानी एलर्जी थी, फलाना था फलाना। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसी ने कहा कि बापू फूलों का रंग छांटते लोग चंगे हो जाते, तो मेरे पिताजी को भेजा, अभी बहुत अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे बाप को ठीक किया, ऐसे महाराज की थोड़ी सेवा हम भी कर ले। मैं क्या, पलाश के फूलों का देखो कैसा प्रभाव है, काम तेरा नाम मेरा। तो मैं तो बहुत बढ़ा दिया। होली तो 1 दिन की होती है, मैं 9 दिन तक होली चलाता हूँ, शिवरात्रि से लेके होली तक। जहाँ भी सत्संग हुआ आखिरी दिन चल पिचकारी। लेकिन अब तो होली चली गई, अभी भी पिचकारी के तो दिन नहीं है। तो फिर पलाश के फूलों का शरबत बनाते, पंथदीप में भी पिलाया था। जिसने पिया हाथ ऊपर करो, देखो उधर साहब देखो, जो नहीं पिया वे हाथ ऊपर करो। आप आए ही नहीं थे गैर आ जाते नारायण हरि। तो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, ये सभी मनुष्य की मांग है। तो प्राकृतिक नियम से जीने से आदमी स्वस्थ जीवन जीता है और दूसरों को सुख बांटने वाला सुखी जीवन जीता है। और जो दूसरों को भला चाहता है, सुख देता है, वो न मांगे तो भी सम्मान उसको मिलता है। और ये सबकी गहरी मांग है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, सभी की मांग है। तो मैं उद्देश्य वही रखता हूँ। और दूसरा ईश्वरीय सिद्धांत है, परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। सत्य वो है जो शाश्वत है, कभी नहीं मरता। मरना किसी को पसंद भी नहीं है। तू मर जा, ये बात किसी को पसंद नहीं है। क्यों कि जानते हैं शरीर मरेगा, फिर भी मरने की बात पसंद नहीं है। तू मर जाएगा ऐसा कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता। जुग जुग जियो, भगवान लंबी आयुष्य दे। क्योंकि आपके अंदर सत्य स्वभाव है, उसके आगे मौत की कोई कीमत नहीं और मौत पसंद नहीं। तो आप
मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, और मृत्यु के तरफ जल्दी आपको धकेल दे ऐसा खान पान करो नहीं और कराओ नहीं। जैसे शादी विवाह में भोजन के साथ आइसक्रीम देते हैं, नुकसान करती है। खीर के साथ सब्जी और खीर मौत के तरफ जल्दी ले जाती है। तो आप मरने के तरफ जाओ नहीं, दूसरों को धकेलो नहीं, मरने से डरो नहीं, क्योंकि मौत आपकी नहीं होती। मौत जब भी होगी तो शरीर की होती है। दूसरी बात है सत माना, जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती, आप वो हो, आप उस भाव में टिको, दूसरों को भी टिकाओ। और आत्मा का दूसरा स्वभाव है चित्त, जो बुद्धि के पीछे ज्ञान देता है। और ऐसा नहीं कि मेरे को ज्ञान देता है, प्राणी मात्र का हितैषी है सच्चिदानंद परमात्मा। और इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि अणु से भी अणु परमात्मा तत्व है, और विभू से भी विभू है परमात्मा तत्व। और वो परमात्मा तत्व सबका सुहृद है, हितैषी है, सबको अपना ज्ञान, अपनी चेतना, अपना आनंद देता है। मैं दुनिया के राष्ट्रपति, सभी राष्ट्रपतियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को आह्वान, चैलेंज करता हूँ, मच्छर के आगे आपकी हार होगी कि जीत? वो बोलते हैं जीत होगी, तो मैं बोलूंगा नहीं, हार जाते हो। बापू जैसे प्रसिद्ध आदमी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सब मिलके भी मच्छर के आगे घुटने टेकने पड़ते। मच्छर पहले कान के आगे गाना गाता है, और आप बड़ी कारीगिरी से, चतुराई से, बड़ी एकाग्रता से यूं करते हैं, मच्छर उसके पहले खिसक जाता है, हाथ खाली। 10 बार पकड़ो तो एक बार शायद वो फंसे, 9 बार आपको फैल कर देता है। बोलो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बापू जैसा प्रसिद्ध हो। तो ये मच्छर के अंदर बुद्धि योग कौन देता है? मानना पड़ेगा नास्तिक को भी कि भगवान चैतन्य भी है, ज्ञानदाता भी है। और मच्छर भी जब बोरिंग करता तो उसको भी मजा आता है, पीता तो तृप्ति होती है। तो सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव ईश्वर का है। तो ज्ञान स्वम्य है, जिसमें भी चैतन्य है। आनंद सबको आता है अपने अपने ढंग का। बोले सांप से तो किसी को नहीं आता। अरे सांप को देख के मदारी खुश हो जाएगा, आजीविका मिली। सांप देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, मेरे को देख के सांप खुश हो जाता है। कैसा टेढ़ा मेढ़ा होके कितना प्यार से रूबरू होता है, मेरी आंखों में वो आंखों डालता है। मैं उसको देखता हूँ, वो बराबर मेरे को देखता है। मैंने सांप को पकड़ा नहीं है, उठाया है। पकड़ता तो वो मेरे से डरता, कुछ न कुछ हरकत करता। ऐसा किसी का पाला हुआ मदारी का सांप भी इतना प्रेम से मदारी को नहीं देख सकता है, क्योंकि मदारी में प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। हमने उठाया तो कैसा प्यार से देखता है। सांप के फोटो इतने बिके कि मेरे पास उसका आंकड़ा ही नहीं है। जितने लोगों ने देखे होंगे, आपने भी देखा होगा। हाँ, बहुत सा। तलाश का फूल का शरबत नहीं पिया, लेकिन सांप को देखा। बापू ने उठाए हुए सांप को देखा। सर्प विशील है, प्यार से वश में बाप बा तेरे आगे। तो आप मरने से डरे नहीं, दूसरों को डरावे नहीं, मौत के तरफ तेजी से जावे नहीं, दूसरों के निमित्त बने नहीं। आप अज्ञानी रहे नहीं और दूसरों का अज्ञान बढ़े नहीं। आपका भी ज्ञान बढ़े, दूसरों का भी ज्ञान बढ़े। इस ईश्वरीय नियम के अनुसार चलना है। आप दुखी हो नहीं, दूसरों के लिए दुख बनावे नहीं, तो सत्य के, चित्त के, आनंद के अनुकूल हो गए, तो आपको आसानी से संसार में। अब एक सवाल है, बोलते हैं संसार दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है। जन्म का दुख, जरा का दुख, बुढ़ापे का दुख, व्याधि का दुख, बदली का दुख, बेटा नहीं मानता उसका दुख, बहू बेटे की नहीं बनती उसका दुख, बेटे को बेटा नहीं होता उसका दुख, होकर पढ़ता नहीं तो भी दुख, और उठ जाते हैं वो भी दुख, कोई मर जाते तो भी दुख, दुखी दुख है। तो संसार दुखालय है, अनित्य है, अशाश्वत है, ऐसा बोलते हैं। ये बात भी सच्ची है, लेकिन ये बात भी सच्ची है
कि संसार का मूल धातु परमात्मा है, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है, सृष्टि की स्थिति का कारण ईश्वर है, सृष्टि का विलय ईश्वर में होता है। जो सत्य चित्त आनंद से पैदा हुआ वो दुखालय कैसे बना? देसी घी से मिठाई केरोसिन वाली कैसे बनी? शुद्ध घी है तो केरोसिन की मिठाई कैसे आ गई? तो उपादान कारण, निमित्त कारण, रॉ मटेरियल बढ़िया है, बनाने वाला भी बढ़िया है, तो फिर ऐसा संसार क्यों बना? दुखालय कैसे बन गया? इसमें बुद्धि लगाने से बुद्धि योग बनता है। जो संसार को भोग की दृष्टि से देखते हैं, नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, मूत्रेंद्रिय से मजा लो, फास्ट मजा लो, उनके लिए संसार दुखालय है। और जो वासुदेव की प्रीति करके संसार का उपयोग करते हैं, उनके लिए संसार वासुदेवालय है। नजरें बदली तो नजारे बदले, किस्ती ने बदले रंग तो किनारे बदले। एक धर्मात्मा आदमी ने गांव में पानी की किल्लत थी तो बड़ा चौड़ा एक कुआं खुदवाया, लोगों को मीठा पानी मिलने लगा। आसपास में खारा था, वहां कुछ अच्छा स्रोत मिल गया। अब गांव वालों ने उसको दुआएं दी। एक माई का लोफर छोरा था, किसी ने डांटा, धमकी दी, वो छोरा जाके कुएं में डूब मरा। अब माई सेठ को गाली दे रही कि सेठ का सत्यानाश हो, न कुआं खुदवाता न छोरा मेरा मरता। तो छोरा मारने के कुआं नहीं है, कुआं तो लोगों की प्यास बुझाने के लिए था। अब छोरा बेवकूफी से मरे तो वो सेठ क्या करे? ऐसे ही भगवान ने जीव की प्यास बुझाने के लिए संसार बनाया आत्मसंतोष में। अब उसमें जाके डूब मरे तो भगवान क्या करे? उसके लिए दुखालय है। छोरे के लिए वो कुआं दुखालय है, समाज के लिए नहीं है। ना समझों के लिए संसार दुखालय है। जो संयम से रहते उसके लिए संसार वासुदेव की पाठशाला है और वासुदेवी है।